उसके बाद अगर हम देखें सोहेल अफरीदी, ये मुझे नाकाम करने और बदनाम करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। मेरे असाब मजबूत है। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान रखने वाला हूँ। मुझे कोई नहीं डरा सकता। ये सोहेल अफरीदी ने बात की कि मुझे दबार के साथ लगाने की भरपूर कोशिश करेंगे, ये मुझे गिराने की, तोड़ने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर यकीन रखता हूँ। मेरे असाब मजबूत हैं और मैं मुकाबला करके दिखाऊंगा। मैं इनकी यजीदियत फ़ौरनियत के सामने नहीं झुकूंगा। इनकी यजीदियत फ़ौरनियत की सामने मुकाबला करके दिखाऊंगा। आंखों आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करके दिखाऊंगा। ये सोहेल अफरीदी ने कड़क के जलसे में आवाम से खिताब करते हुए ये बात की है। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी, जो बंदा कभी करप्शन में मुलविस पाया जाएगा, इसके लिए इंतजार नहीं किया जाएगा और इसी दिन इसको निकाला जाएगा। सोहेल अफरीदी ने यह बात की कि जो भी बंदा करप्शन के अंदर उसका हाथ होगा, जो भी बंदा करप्शन के अंदर मुलविस होगा, उसके लिए इंतजार नहीं किया जाएगा, उसके लिए वेट नहीं किया जाएगा। उसको कटोरे में ला के, उसको लाते मार के उसका हिसाब किताब दिया जाएगा, उसको फौरी तौर पर निकाला जाएगा, उसके लिए वेट नहीं किया जाएगा। ये सोहेल अफरीदी ने कड़क के अंदर आवाम से वादा किया है। कोई बादशाह नहीं बनेगा, चाहे कमिश्नर हो, डीपी हो या डीजी हो, सब अवाम के नौकर हैं। सोहेल अफरीदी ने कहा कि कोई यहाँ बादशाह नहीं बनेगा, कोई भी नवाब शाह नहीं बनेगा, ये सब अवाम के नौकर हैं और अवाम के लिए काम करेंगे। कोई अवाम बादशाह बनने की कोशिश करेगा, उसे फौरी तौर पर फारिग किया जाएगा। ये सोहेल अफरीदी ने वादा किया है। इमरान खान के हुक्म के मुताबिक सबसे पहले अमन लाना है और इसके लिए सबसे पहले अपनी पुलिस में इन्वेस्ट करना है। हमें कबाड़ी गाड़ियाँ दी गई हैं जो एक्सरसाइज जो एक्सपर्ट थी, लेकिन हमने वो वापस करके अपनी पुलिस के लिए नई और बैटिंग गाड़ियां मंगवाई हैं। ये सोहेल अफरीदी ने कहा कि अगर हमने अमन लाना है तो सबसे पहले हमने अपने पुलिस का अदारा सही करना है और बाकी जो हमें गाड़ियां दी गई थी कबाड़ से उठा के, हमने उसको वापसी की और अपने पुलिस के लिए नई गाड़ी लाए हैं और हमने अपने मुल्क के अंदर केपीके के अंदर अमन लाना है। उसके लिए हमने अपनी पुलिस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और उनको उनका अदारा अच्छा बनाना पड़ेगा। और सोहेल अफरीदी ने ये भी बात की है कि हमें थर्ड क्लास गाड़ियाँ दी गई, कबाड़ से उठा के हमें गाड़ियाँ दी गई, जिसको हमने लात मार के वापसी भेजा है और हमने अपनी पुलिस के लिए नई गाड़ियाँ मंगाई हैं और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपने मुल्क के अंदर केपीके के अंदर अमन लाएंगे। ये इन्होंने बात की। सोहेल अफरीदी ने हमें कहा किया कि हम देशकर्ताओं के सपोर्टर हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ना हम देशकर्ताओं के सपोर्टर हैं, ना ही देशकर्त लाने वालों के सपोर्टर हैं। सबसे पहले इन लोगों का हिसाब होना चाहिए जिन लोगों से देशगर्दों की दोस्तियां थी, जिन्होंने देशगर्द बनाए, जो देशगर्दों को वापस लाए। ये सूबाई सदर जुनैद अकबर ने बात की है कि ना तो हम देशगर्द के सपोर्टर से, ना तो हम देशगर्द की मदद करने वाले हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि देशगर्द के सपोर्टर्स तुम हो, जिन देशगर्द को तुम मुल्क के अंदर लाए, तुमने अमन सुकून को तबाह और बर्बाद किया। तुम्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर तुम कहते हो कि देशगर्द हमें, तो सबूत पेश करो कि हम देशगर्दी इस मुल्क के अंदर घुसाए है, हम देशगर्दों को इस मुल्क के अंदर क्या हमने उनको ला के बसाया है, उनको जगह दी है, उनको हमने पाकिस्तान तबाह बर्बाद करने के मिशन के ऊपर उठा रहे, तो सबूत पेश करो, एविडेंस पेश करो। देशगर्द को लाने वाले तुम हो, तुम अपने गिरबानों में जान के देखो। ये सूबाई सदर जुनैद अकबर ने बात की है। उसके बाद अगर हम देखें, इमरान खान इस मुल्क का मुस्तकबिल है, इमरान खान का इस मुल्क का चट्टा सूरज है। हमें अपनी क़यादत पर फ़ख्र है और हम रोज़ाना अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमें अल्लाह ने इमरान खान जैसे क़यादत दी है। बाकी सियासी जमातों की क़यादत का माजी शर्मनाक है, जबकि हमारी क़यादत के माजी पर हमें फ़ख्र है। ये जुनैद अकबर खान जो सूबाई सदर है, उन्होंने बात की है कि हमें अपने लीडर इमरान अहमद खान नियाज़ी पे फ़ख्र है। बाकी जमातों का जो उनका पास्ट है वो एक इतना डराना वाला पास्ट है, लेकिन हमारी पार्टी का जो पास्ट है हमें उसके ऊपर फ़ख्र है। हमारे लीडर इमरान अहमद खान नियाज़ी के ऊपर हमें फ़ख्र है। ये जुनैद अकबर ने बात की कड़क के जलसे में। उसका एडवांस में ब्रेकिंग न्यूज़, 5 नवंबर से 10 नवंबर के दरमियान 27 आईनी तरमीम पास कराने की तैयारी की जाएगी। मुल्क को एक और सियासी डोके में डाला जाएगा। ये अब एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ कि 5 से 10 नवंबर के बीच के अंदर 27 आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए ये पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह 27 आईनी तरमीम को पास किया जाए और पाकिस्तान को दोबारा से तबाह बर्बाद करने की पूरी कोशिश करें कि किसी तरह हमने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना है, पाकिस्तान को दबा के साथ लगाना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं देना। पहले इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पिछले साल 2024 के अंदर नवंबर दिसंबर के अंदर पास करवा के मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, अदालतों को मफलूज कर दिया। पाकिस्तान की अदालतों का जो वक़ार था, जो उनकी इज्जत थी, जो उनकी वैल्यू थी, वो तबाह बर्बाद करके डस्टबिन की टोकरी में डाल दी और उनको ख़त्म कर दिया क्या। और इस मुल्क के अंदर एक लॉ बना दिया क्या कि आपने हमारी मर्जी के फैसले करने, इंसाफ जो बंद कमरों के अंदर
फैसले आएंगे वही जजों ने फैसले करने, अपनी मर्जी के जज फैसले नहीं कर सकते। वो अदालतों को मफलूज कर दिए क्या, अदालतों को तबाह बर्बाद कर दिए क्या। तो अब एक और तैयारी की पड़े कि हमने 27 आईनी तरमीम ला के इस मुल्क को पीछे मजीद धकेलना है, मजीद तबाह करना है, मजीद बर्बाद करना है, इस मुल्क को आगे बढ़ने नहीं देना है। और यही इनकी असल माइंड सेट है, यही इनका असल दिमाग है। देखें, मुल्क जब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक मुल्क के अंदर इंसाफ का कानून बहाल ना हो, जब तक मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ बहाल ना हो, जब तक मुल्क के अंदर आईन और कानून नहीं होगा, जब तक ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, पाकिस्तान आगे तरक्की नहीं करेगा। ये आप लिख के ले लें। अगर आप पाकिस्तान को इसी तरह चलाना है, पाकिस्तान को इसी तरह आगे लेके जाना है, तो इम्पॉसिबल। ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो, जिस तरह मुल्क के हालात बयान किए हैं। जब सबसे पहले आपको सियासी इस्तेकाम इस मुल्क के अंदर लाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस मुल्क के लिए इस मुल्क के अंदर अमन सुकून लाना पड़ेगा। इमरान खान को जेल से बाहर निकालना पड़ेगा, एक मकबूल टीम लीडर को रिहा करना पड़ेगा, फिर ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। क्योंकि इस मुल्क को आपने जिस तरह नुकसान पहुंचाया है, इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए आपको इसके ऊपर मजीद फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद ये सोहेल अफरीदी की आप वीडियो क्लिप देखे